तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर पेट एग्जाम 2022 जो अक्टूबर में हुआ था उसकी आंसर की यहाँ पर जो रिवाइज आंसर की है वो आपकी आ चुकी है और ये आपका द्वितीय पाली की आंसर की है। तो जितने लोग यहाँ पर द्वितीय पाली में पेपर दिए हैं वो लोग अपना मिलान कर सकते हैं, अपना वास्तविक नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, जो भी सुधार हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी। तो पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा, तो आपके विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो दोस्तों याद रखिए, इसे कहा जाता है क्या, तो धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। मतलब धर्मचक्र परिवर्तन जो कहा गया है या मुद्रा में दिया था उसी को कहा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षेण थे। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि जो हर्षेण थे ये आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि जजिया जो है फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, लेकिन यहाँ पर औरंगजेब ने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। दोस्तों तो ये ऑप्शन के अनुसार दोस्तों आपका रहा है, जिसमें से रेलवे को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जो भी चार ऑप्शन में रहे हैं उनके अनुसार आंसर के आप लोग मिलाते रहिए। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिया गया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह का परिणाम था। तो 1857 का विद्रोह का जो परिणाम था दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था। तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। याद रखिए 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था, तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च। ये सही किया गया है। अगला आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। यहाँ पर देखिए पहला भारतीय लगा दिया है, तो आपका जवाब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। अगला आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा वर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से वर्मा को भारत से अलग किया गया, क्योंकि पहले वर्मा भारत का हिस्सा था। अगला आपसे दिया गया है कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था। तो दोस्तों याद रखिएगा ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि अंतःस्थलीय पूछ लिया, इसलिए क्या बताएंगे, कैस्पियन सागर। क्या बताएंगे, कैस्पियन सागर। ठीक है ना। और वैसे होता है तो दोस्तों मालूम होता है कि जो कह सकते हैं जल होता है तो जल में क्या होगा, तो आपका महासागर हो गए, ये होते हैं। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहते हैं, इसे मानसून का कहा जाता है। दोस्तों इसे कहते हैं मानसून का क्या, प्रस्फोट या कह सकते हैं फटना कहा जाता है। अगला दिया गया जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो जीएसटी का पूर्ण रूप होता है, सॉरी माफ करिए, यहाँ पर जीएमटी दिया है। जीएमटी का पूर्ण रूप होता है क्या, ग्रीनविच मीन टाइम, है ना, जो कि अपने भारत में 82.5 है। मतलब देखा जाए तो ग्रीनविच लंदन से 5.5 घंटा यहाँ पर आगे रहता है। अगला आपसे दिया गया है कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं प्रति 1000 दिया है, तो क्रूड अवशोषित या जन्मदर इसे कहेंगे, तो क्रूड जन्मदर इसे कहा जाता है। प्रति 1000 लोगों पर जीवित जो व्यक्ति होते हैं ना। अगला आपसे दिया गया है सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो दोस्तों सागौन जो आपका है ये मध्य प्रदेश में आपका पाया जाता है। यहाँ का जो देखते होंगे बहुत ज़्यादा ना बारिश होती है और ना ही बहुत कम बारिश होती है ना, ऐसी जगह आपके होते हैं। अगला दिया गया है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष पूछा गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर श्री मानटेक सिंह अहलुवालिया, क्योंकि योजना आयोग मोदी जी ने समाप्त कर दिया था, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र लोगों को सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। यहाँ पर अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। तो यहाँ पर देखिए किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में, तो आरंभ में सबसे पहले पंजाब को चुना गया था। पंजाब से स्टार्टिंग होती है, या कह सकते हैं कि आपका जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ना, अपने उत्तर प्रदेश में कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरंभ हुआ था आपके पंजाब से, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कहे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 1969 में कितनी प्रमुख निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो भी ऑप्शन में आपको रहा हो, लेकिन आपको याद होगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो 1969 में हुआ था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। शायद ऑप्शन नहीं रहा होगा तो इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। अगला आपसे दिया गया है 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर एक नीति आई थी 1991 में, तो उसमें से परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग विशेष रूप से ये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए थे। अगला आपसे दिया गया निम्नलिखित में से अनुच्छेद दिया गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है,
ये अनुच्छेद आपका 29 है। अगला आपसे दिया गया है कि 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान का कौन सा नया राज्य के नीति निदेशक जोड़ा गया, जो कि देख सकते हैं कि ये जो आपका है कौन सा, कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में जोड़ा गया था दोस्तों, ये 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य है, तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य में यहाँ पर इनमें से सभी, और ऑप्शन में क्या रहा होगा, यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक अधिकार, शोषण का अधिकार, है ना, ऐसे आपके रहे होंगे, समता का अधिकार, तो इनमें से सभी जो आपका है ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब इनमें से सभी। अगला आपसे दिया गया अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य, मतलब यहाँ पर अनुच्छेद 245 के अनुसार क्या होता है कि यहाँ पर दोस्तों याद रखिए कानून बनाना, ये संसद कानून बनाती है, याद रखिए 245 के अनुसार कानून बनाना ये संसद का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो सरकारिया आयोग दोस्तों याद रखिए केंद्र, है ना, क्या हो जाएगा, केंद्र और राज्य के संबंध को दर्शाती है। प्रकाश वर्ष ये क्या होता है, तो एक दूरी होती है ना, यहाँ पर देख सकते हैं इसका दिया गया है स्टेलर डिस्टेंस, यहाँ पर तारकीय दूरी, जो भी आपका ऑप्शन के अनुसार रहा हो, है ना, यहाँ पर जानते हैं प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक भी होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है सभी अम्लों में समान तत्व, तो दोस्तों यहाँ पर जो हाइड्रोजन होते हैं इसके कई तत्व होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3, है ना, कई समस्थानिक होते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर है आपका हो जाएगा क्या, हाइड्रोजन। अगला नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन में लेपित होते हैं, दोस्तों खाना पकाने वाले बर्तन में क्या होता है, टेफ्लॉन होता है, जिससे खाना जल्दी चिपकता नहीं है, धुल साफ हो जाता है, तो टेफ्लॉन की परत होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से सबसे बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है, तो आप कहेंगे डॉल्फिन है, ठीक है ना। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहे हैं पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, यहाँ पर देख सकते हैं 30 का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 30 नंबर में। यहाँ पर दोस्तों 30 का आंसर है प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि, अर्थात पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है, प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और उनकी अवधि से। अगला आपसे दिया गया है यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन में दोस्तों, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आपका मैथ में देखो आया था, जो लोग न्यू है, मतलब जो अगले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपना देख लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आंसर भी दिया है, तो अपना आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपका 11 क्या है 13, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, और इसमें से जो आंसर आपका है 7.9 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर बस इसमें क्या होता है, ये वाला जो दिया गया है ना, ये 2.1 और 5.8, बस इनको जोड़ दिया जाता है, बस प्लस वाले के प्लस करते हैं, माइनस को माइनस कर दिया जाता है। यहाँ पर अगला दिया गया है जो कि क्वेश्चन आपसे दिया गया है ऐसा, यहाँ पर आगामी परीक्षा के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख सकते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके आए थे। डायरेक्ट हम आपको आंसर यहाँ पर दिखा रहे हैं, आंसर आपको हो जाएगा 5%, और जो आंसर की में मिला रहे हैं वो आंसर की मिला सकते हैं। अगला यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं औसत पूछा जाता है एवरेज में, तो 308, 200, 125, 45, 120, यहाँ पर 140 हो जाएगा, ठीक है। अभी पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि अभी तो जीके के भी क्वेश्चन आपके बाकी है और भी क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है रूट से एक क्वेश्चन आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5√5 - 2। स्वल्प का विलोम, स्वल्पायु को क्या होता है, स्वल्प क्या जो दिया गया है, तो यहाँ पर होता है सुधन अल्प, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है इति का सही अर्थभेद, तो कोई इति मतलब समाप्ति और इति मतलब होता है विघ्न। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है ईश्वर में विश्वास रखने वाला, और जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे कहते हैं आस्तिक, कहते हैं, क्या कहते हैं, आस्तिक। अगला से दिया गया है स्थावर का विलोम क्या होता है, स्थावर का विलोम, तो स्थावर का होता है जंगम। अगला है कि बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है, तो भय का समन शुरू से ही कर देना चाहिए, जैसे काफ़ी बच्चे होते हैं दुलारे हो जाते हैं, डर ही नहीं रहता है ना। तो ये 5 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं जो कि इस प्रकार से, और 10 क्वेश्चन आपके आते हैं जो कि कह सकते हैं गद्यांश में आपके आएंगे, 2 गद्यांश मिलेंगे। यहाँ पर इंग्लिश का एक पैराग्राफ है दोस्तों, इंग्लिश का पैराग्राफ ऐसे कुछ भी आ सकता है, आंसर की मिलाने वाले आंसर की मिला कर लीजिएगा। 41 का ऑप्शन यहाँ पर नो है, यहाँ पर 42 का जो आंसर है वो आपका थैंक यू कार्ड दिया है, और 43 का है डू साइड जो है, और 44 में यहाँ पर दिया है ट्रेडी, और यहाँ पर अगला आपसे दिया गया है 45 नंबर में यहाँ पर दिया है ट्वाइस, ठीक है, ये अपना आंसर मिला दीजिएगा। अगला यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया है जो 2 कथन दिए गए हैं, कथन के बीच यहाँ पर संबंध दर्शाया गया है, और कथन सेकंड, है ना, और कारण फर्स्ट का प्रभाव है, ये इसमें से आपका है, रीजनिंग से क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन होता है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है, तो ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित, तो दोस्तों वो बेटा, इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत चयन करना है, तो यहाँ पर दोस्तों जो भी सीरीज रही हो उसमें से 301 जो है इनमें से असंगत है। 1 जनवरी 2006 को रविवार था दोस्तों, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार होगा। यहाँ पर कैलेंडर से क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए वो कोडिंग डिकोडिंग से यहाँ पर होगा, और यहाँ पर दोस्तों इसको ये लिखा जा सकता है, तो इसमें कोडित क्या है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला दिया गया है भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दोस्तों ये नेपाल था ना, किसके बीच है, तो भारत और नेपाल के बीच है। अगला आपसे दिया गया है कि भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालीन साझेदारी की निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत
निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूलें उपहार में दिया है? तो दोस्तों याद रखिए नेपाल ने, ठीक है, नेपाल को दिया है, भारत ने नेपाल को दिया है। अगला दिया गया है, कह रहा है जून 2022 में भारत के निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा किया है? तो आपकी यूके हो जाएगा, ठीक है ना, किस देश के साथ? यूके के साथ। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन मतलब हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों किसके साथ? तो आपके भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। अगला यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू किया है? तो दोस्तों ये आपका है हिमाचल प्रदेश। कौन शुरू किया है? तो आपकी हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू किया है? तो दोस्तों ये है आपका कर्नाटक राज्य, जो कि 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया है? तो दोस्तों यहाँ पर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम है, ये दोस्तों वाराणसी है इसका आंसर। अगला आपसे दिया गया है कि किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक्स शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किया है? यहाँ पर याद रखिएगा नीति आयोग इसका आंसर हो जाएगा, नीति आयोग ने जारी किया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना कर रही है? दोस्तों तो आपका उत्तर प्रदेश इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यूपी जो करंट अफेयर है उससे भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला आपसे दिया गया है कि छात्र उपस्थिति के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, यहाँ पर प्लेटफॉर्म का नाम है कैंपस पावर, ये किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला आपसे दिया गया है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये क्वेश्चन आपका पॉपुलर है, हमेशा पूछा जाता है। 5 राज्य यहाँ पर सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं पोलैंड की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों याद रखिएगा पोलैंड की मुद्रा क्या है? तो याद रखिएगा ज्लोटी, क्या है? ज्लोटी है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य है? तो आप कहेंगे लक्षद्वीप है। अगला आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? दोस्तों याद रखिए भंग करने का अधिकार किसके पास है भाई? राष्ट्रपति। अगला हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? तो गांधी जयंती के दिन अर्थात 2 अक्टूबर को ही अहिंसा दिवस, वही मतलब बात ही वही है। अगला आपसे दिया गया है वास्को डी गामा का मकबरा जो कि दफन स्थान भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? दोस्तों तो वास्को डी गामा जो आपका है भारत में 3 बार आया था और लास्ट बार ये यहीं पर मर गया था और इसके बाद कोच्चि अर्थात केरल में ही इसका मकबरा है। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य क्या है? यूपी जीके का भी योगदान रहता है। यहाँ पर याद रखिए कथक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप पूछा गया है, तो थॉमस कप में क्या हो जाएगा? ये बैडमिंटन से जुड़ा है। अगला आपसे दिया गया है कि प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। अगला है ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? दोस्तों तो ग्लोबल वार्मिंग जो होता है दोस्तों ये सभी अर्थात उसमें ग्लोबल वार्मिंग में दिया आ गया होगा कि कार्बन के माध्यम से, है ना, और जो भी माध्यम हो, 3 में से सभी। ग्लोबल वार्मिंग जानते हैं ना कि कार्बन की मात्रा होती है, मीथेन गैस की वजह से कई आपकी चीज़ें होती हैं, इनमें से सभी रहा है। अगला आपके यहाँ पर दिया गया दोस्तों, क्या यहाँ पर दिया गया है जो कि गद्यांश है, आजकल पढ़े लिखे नवयुवकों को विदेश संस्कृति जीवन अपनी ओर सर्वाधिक आकर्षित कर रहे हैं, है ना। इनके लिए माता पिता का सपना उनके संतान विदेशों में पढ़ने जाए। तो एजुकेशन से रिलेटेड आपका है दोस्तों, है ना। इसका आंसर आप मिलान करिएगा। गद्यांश समझिए कि कैसे आया है कि आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? तो माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने और समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ये जाते हैं। अगला, विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक यहाँ पर दोस्तों अधूरे संस्कार, क्योंकि अधूरे जब ये चले जाते हैं तो अधूरा इनको संस्कार होगा, इज्जत नहीं करते हैं। विदेश में जा बच्चों में माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और सुनिश्चितों की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? क्योंकि जस हंसाई से बचने के लिए, है ना, कि पहले तो तुमने भेज दिया था, अब हंसो, है ना, अब रो, इसलिए। अगला, बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने जवानी की चीज़ों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन से दोषी होंगे? तो यहाँ पर 2 पीढ़ियों का अंतराल होता है। यहाँ पर दोस्तों अगला आपसे दिया गया, इस प्रकार के व्यवहार में यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा वो बच्चों के परिवार के सदस्यों, मतलब पत्नी और उनके बच्चों के रहन सहन, खान पान, पहनावे, चाल ढाल, ये आपका कष्टदायक करते हैं, ठीक है, कटाक्ष करते होंगे। ये गद्यांश आपका है। दूसरा गद्यांश दिया, आज परिवारों का विघटन होता जा रहा है, मतलब यहाँ पर सीमित परिवार लिखे हुए परिवार से संबंधित आपके यहाँ पर गद्यांश देखो आए हैं। यहाँ पर इसके आंसर मिलान करना है। 76 का जो आंसर है वो हो जाएगा, बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर बोझ ना बने और ना अपनी राय थोपें।
समझ में आया। अगला 77 में कि कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं। तो जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहु बेटियों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगला दिया गया है 78 में कि पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदले युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनीय होती जा रही है और अपनी उसकी जो ग्रहणशीलता है वो कम होती जा रही है। आंसर अपना मिलाते रहिएगा। यहाँ पर दिया गया है कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं। तो जो बच्चे संस्कारीहीन और अविवेकी और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते हैं। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है संतान के साथ रहने की इच्छा होती हुई कई माँ बाप अकेले रहने का कारण कौन सा है, इसमें से बताइएगा। तो माँ बाप का संतान उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार है ना, वाणी का संयम, बहु बेटों की जिंदगी में ज़्यादा दखलंदाजी, ऐसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 81 से 85 जो आपका दिया गया दोस्तों, इसमें से आपके मैथ के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर इस प्रकार से मैथ क्वेश्चन आते हैं। तो जितने लोग भी हैं अपना नए लोग अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, कि ऐसे क्वेश्चन आपका आया है और इस प्रकार से आपकी सारणी होती है। अब यहाँ पर आंसर मिलाने के लिए आंसर आप लोग मिला सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर है वो आपका बन जाएगा ई हो जाएगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पर आपसे दिया गया है जो कि 82 नंबर में, तो 82 का ऑप्शन जो आपका 213 हो जाएगा। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर 83 नंबर में जो आपका है आंसर हो जाएगा जिला ए हो जाएगा। 84 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 88.54 इसका आंसर बनेगा। और अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर 85 नंबर में जिसका आंसर हो जाएगा आपका 2012। अगला यहाँ पर तालिका से क्वेश्चन होगा। तालिका कैसा आया है देख सकते हैं, यहाँ पर आपको तालिका भी दिखा दे रहे हैं। ये तालिका है, तो न्यू स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं अगले एग्जाम की, है ना, अगली बार के लिए, तो अपना देख लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपका आया है। अब इससे से क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, तीन में से देखिए। 86 नंबर दिया है, 86 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 64.71 हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में 32% वाले में आंसर क्या होगा, 144 होगा। यहाँ पर देखो दिया गया 88 नंबर में, तो 88 नंबर में हो जाएगा 118 हो जाएगा। अगर आपसे दिया गया 89 नंबर में, तो 89 नंबर में ऐसे क्वेश्चन में आंसर यहाँ पर 89 और 58:80 हो जाएगा। अगला दिया गया है 90 नंबर में, तो 90 का आंसर हो जाएगा आपका 85। अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर देखिए पाई चार्ट से क्वेश्चन आता है। ऐसा क्वेश्चन पाई चार्ट में दोस्तों पूछा गया है। तो शिक्षा वगैरह ये पाई चार्ट होता है जिसमें से ऐसे गोला होता है। तो इसमें से आपके 5 क्वेश्चन होते हैं। परेशान मत होइएगा। जो लोग यहाँ पर कह सकते हैं पीडीएफ लेना है, तो पीडीएफ आपको हमारे ऐप से मिल जाएगी। ऐप में आपकी पूरी पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। ऐप है देव जीके ट्रिक्स, ठीक है, देव जीके ट्रिक्स ऐप है जिसे डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल में आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसका जो आपका आंसर है वो है छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया गया, तो आपको हो जाएगा यहाँ पर 12.78% वाला आंसर सही होगा। 92 का आंसर जो आपका है 86% हो जाएगा। और 93 का जो आंसर है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 20,000 कितना, इकाई, दही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2 लाख है, ठीक है। अगला आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है खेलों पर शिक्षा, तो आपको यहाँ पर हो जाएगा 35%। अगला दिया गया है यदि वर्ष के दौरान दोस्तों यहाँ पर जो 95 है, तो इसका दोस्तों ये आंसर आपका हो जाएगा। अगला आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ऐसा आता है लाइन ग्राफ, और देख लीजिए लाइन ग्राफ ऐसा आया है, ठीक है। लाइन ग्राफ इस प्रकार से आपका दिया गया है और इसका जो आंसर आपका है 96 नंबर में, तो 96 का आंसर आपका हो जाएगा कितना, तो 96 का आंसर जो है ये है आपका 45.48। अगला है यहाँ पर 97 नंबर में, तो 260 करोड़ हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, यहाँ पर दिया गया 98 नंबर में, तो 102 करोड़ हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया 99 में, तो 464 करोड़। और वहीं पर आपका दिया गया है 100 नंबर में, तो 100 में क्या हो जाएगा, तो आपका 15.17 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से देखा कि जो 15 तारीख अर्थात 15 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का ये पेपर में आप लोगों का स्कोर कितना रहा है, आप लोग जरूर कमेंट करें, है ना, ताकि हमें भी पता चल पाए कि आप लोगों ने क्या क्या स्कोर आप पर किया है ना, कितना आप लोगों की स्कोर रहा है, कितनी तैयारी रही है। और यहाँ पर जो लोग आगे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो ये जो आपकी पीडीएफ है वो आपको हमारे ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप है देव जीके ट्रिक्स, वहाँ पर प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर में फ्री स्टडी मटेरियल में ये सभी आपके जो पीडीएफ हैं, है ना, ये अपलोड कर दी जा चुकी हैं, तो उनको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास में रखते हैं। आप लोग जरूर अपने नंबर कमेंट करिएगा। धन्यवाद। पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।